हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संबंध कारक। संबंध मतलब षष्ठी विभक्ति, चैप्टर 12। संबंध कारक किसे कहते हैं? वाक्य में संज्ञा आदि शब्दों का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताने वाले शब्द संबंध के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि शब्द से पता चल रहा है संबंध, तो जब संज्ञा का शब्दों अन्य शब्दों के साथ संबंध बताते हैं तब वहाँ पर हमारा क्या होता है? संबंध कारक। संबंध कारक के चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री, और इसको प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहते हैं। क्या बोल रहा है? क्रिया के साथ सीधा संबंध होगा वो कारक होगा, लेकिन संबंध कारक में क्या होता है? संज्ञा का, दो संज्ञाओं का परस्पर संबंध होता है, दो संज्ञाओं के बीच में आपस में संबंध होता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं मानते हैं। समझ में आया? क्या कह रहा है? जिन शब्दों का क्रिया के साथ सीधा संबंध हो, क्रिया के साथ संज्ञा का संबंध, तो उन्हें कारक कहते हैं। लेकिन संबंध तथा संबोधन को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि संबंध में दो संज्ञाओं का परस्पर संबंध होता है। इसमें दो संज्ञाओं का आपस में संबंध होता है, इसलिए संबंध को कारक नहीं मानते हैं। संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है। जैसे त्वं रामस्य पुस्तकं पठसि, तो यहाँ रामस्य पुस्तकं पठसि, यहाँ राम का पुस्तक से संबंध है, राम का पुस्तक से संबंध है, तो ये दोनों संज्ञा हो गया। तो संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध हो रहा है, इसलिए इसको कारक नहीं मानेंगे। अगर इसका क्रिया के साथ संबंध होता है, जैसे पठसी, जैसे हम बोले राम पढ़ता है, तो राम का पढ़ने से संबंध हो रहा है, क्रिया से संबंध हो रहा है। पढ़ना क्रिया है और राम का संज्ञा है, तो जब संज्ञा का क्रिया से संबंध होगा तब वो कारक कहलाता है। लेकिन संबंध में यहाँ क्या होता है कि संज्ञा का संज्ञा के साथ संबंध होता है। जैसे यहाँ राम की पुस्तक, तुम राम की पुस्तक पढ़ते हो, तुम राम का पुस्तक पढ़ते हो, तो यहाँ राम का ये भी संज्ञा हो गया, पुस्तक भी संज्ञा हो गया, तो ये दोनों का आपस में संबंध हो रहा है, इसलिए इसको कारक नहीं मानते हैं। और संबोधन को भी कारक नहीं मानेंगे, क्योंकि उसमें भी वही होता है। जैसे भो बालका तुम अत्र आगच्छ, तुम यहाँ आओ, यहाँ बालक शब्द का आगच्छ क्रिया से संबंध नहीं है। चलिए, वृक्षस्य पत्राणि हरितानि सन्ति, वृक्ष के पत्ते हरे हैं। वृक्षो पत्राणि हरितानि सन्ति, दो वृक्ष के पत्ते हरे हैं। ये हमारा क्या हो गया? एक वचन हो गया, ये द्विवचन हो गया, इसलिए वृक्षयो हो गया। वृक्षानाम पत्राणि हरितानि सन्ति, ये बहुत से वृक्ष, बहुवचन हो गया, इसलिए वृक्षानाम, अनेक वृक्षों के पत्ते हरे हैं, मतलब दो से अधिक वृक्षों के पत्ते हरे हैं। तो यहाँ एक वचन में क्या हो गया? वृक्षस्य, द्विवचन में हो गया वृक्षो, बहुवचन में हो गया वृक्षानाम, और ये तीनों में हमारा हो गया पत्राणि, क्योंकि पत्ते, हरितानि, ये क्या हो गया? हमारा विशेषण। तो जैसा हमारा संज्ञा होगा वैसा ही हमारा विशेषण भी होगा। संति सब बहुवचन में हो गया। सरिताया जलम प्रदूषितम अस्ति, यहाँ भी क्या हो गया? सरिताया, ये हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ सरिताया हो गया। इसका स्त्रीलिंग शब्द का षष्ठी विभक्ति में क्या हो जाता है? सरिताया। अब नदी का पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नद्या। लता का पढ़ते तो क्या होता है? लताया। तो इस तरह से स्त्रीलिंग शब्द का क्या हो गया? यहाँ पर सरिता हमारा स्त्रीलिंग है, इसलिए सरिताया जलम प्रदूषितम अस्ति, नदी का जल प्रदूषित है। सरितयो, द्विवचन में, दो नदी का जल दूषित है। सरिता नाम जलम प्रदूषितम अस्ति, और अनेक नदियों का जल प्रदूषित है। सूर्यस्य प्रकाश उष्णः भवति, सूर्य का प्रकाश गर्म होता है।
ये भी हमारा हो गया पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्द, इसलिए सूर्यस्य प्रकाश उष्ण भवति। यहाँ भी सूर्यस्य हो जाएगा, यहाँ भी चंद्रस्य हो गया। जिस तरह से हमारा पुल्लिंग शब्द चलता है उसी तरह से हमारा नपुंसकलिंग भी चलता है। तो इसलिए पुल्लिंग और नपुंसकलिंग हमारा एक समान है। तो सूर्य से प्रकाश उष्णम भवति, सूर्य का प्रकाश गर्म होता है। चंद्रस्य प्रकाश शीतल भवति, चंद्रमा का प्रकाश शीतल होता है। हंसस्य वर्ण श्वेत भवति, हंस का रंग सफ़ेद होता है। वकस्य वर्ण अपि श्वेत भवति, बगुला का रंग भी सफ़ेद होता है। हंस निर्छिर्यो विवेके निपुण भवति, हंस पानी और दूध को पहचानने में वह निपुण होता है। प्रातः कालस्य सौंदर्य दर्शनीय भवति, सुबह के समय का सौंदर्य देखने लायक होता है। खगानाम कूजनम मनोहरम भवति, पक्षियों का चहचहाना मनोहर होता है। एषा अस्माकं विद्यालयम् अस्ति, एषा अस्माकं विद्यालयः अस्ति, यह हमारा विद्यालय है। ये अहम का हमारा षष्ठी विभक्ति में हो गया है, इसलिए अस्माकं हो गया। अस्य विद्यालयस्य अध्यापका कुशला योग्या च सन्ति, इस विद्यालय के अध्यापक कुशल और योग्य हैं। अब शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर वृक्षस्य वृक्षयो वृक्षानाम, पुल्लिंग शब्द हो गया। सरितया सरितयो सरितानाम, हंसस्य हंसयो हंसानाम, खगस्य खगयो खगानाम। इसको याद कर लेना होगा। अब शब्दानाम अर्थे मेल सह मेलयत, शब्दों को उनके अर्थ के साथ मिलान कीजिए। वृक्षस्य एक वचन है, इसलिए क्या हो जाएगा वृक्ष के। प्रातः कालस्य प्रातः काल का। सरिता नाम बहुवचन हो गया, तो क्या हो जाएगा नदियों का। वृक्षा नाम बहुवचन हो गया, वृक्षों के। चंद्रस्य चंद्रमा का। वकस्य बगुला बगुले का। कूजनम चहचहाना चहचहाना। खगानाम पक्षियों का बहुवचन है। दर्शनीय देखने योग्य। विवेके समझने में। अब शुद्धम विकल्पम चिनुत, सही विकल्प चुनिए। केशाम पत्राणि हरितानि सन्ति, किसके पत्ते हरे हैं वृक्षानाम। कस्या जलम प्रदूषितम अस्ति, सरोवरस्य कस्य नद्या जलम प्रदूषितम अस्ति। केशाम कूजनम मनोहरः भवति, खगानाम कूजनम मनोहरम भवति। कस्य वर्ण श्वेता भवति, हंसस्य वर्ण श्वेता भवति। निर्छिर्यो विवेके क निपुण भवति, हंस निर्छिर्यो विवेके निपुण भवति। अब षष्ठी विभक्ति पदानि रेखांकित कुरुत, षष्ठी विभक्ति के पदों को रेखांकित कीजिए। तो इसमें षष्ठी विभक्ति कौन है, जैसे खगानाम कूजनम मनोहरम भवति, तो क्या हो जाएगा खगानाम। हंसस्य, सरितानाम, मित्रस्य, मम मित्रस्य, वृक्षस्य। यहाँ क्या हो जाएगा मित्रस्य, यहाँ हो गया वृक्षस्य। अब कोष्ठ में दिए शब्दों को षष्ठी विभक्ति में के वाक्यों से पूरा कीजिए। एतत् पुस्तकम अस्ति, तो राम है, तो क्या हो जाएगा इसमें षष्ठी विभक्ति लगा देना है, तो क्या हो जाएगा रामस्य। एक वचन है इसलिए रामस्य। द्विवचन रहता तो क्या हो जाता रामयो, और बहुवचन होता तो रामा नाम।
अब गृहम कुत्र अस्ति, सुधा है तो क्या हो जाएगा, सुधाया। अब यहाँ विद्यालय, अस्य विद्यालस्य, हिमालय भारतस्य, धर्म धर्मस्य, सदा जय भवति। इस तरह से लिखिएगा। एतत् रामस्य पुस्तकम् अस्ति, सुधाया गृहं कुत्र अस्ति, सुधाया गृहम्, अस्य विद्यालयस्य, हिमालय भारतस्य, धर्मस्य सदा जय भवति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रंगीन पदों को आधार बनाकर प्रश्न बनाइए। यहाँ पर आपका आंसर दिया हुआ, इसको प्रश्न बनाना। जैसे गंगाया है तो ये क्या हो गया, गंगाया हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसका जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसका, किसका तो मतलब स्त्रीलिंग का हमको पूछना होगा। तो कस्या, क्या हो जाएगा यहाँ, कस्या। उसी तरह हो गया, हिमालय से शिखरानि उन्नतानि सन्ति। तो हिमालय से है तो यहाँ हमारा क्या हो जाना चाहिए, कस्य। कस्य शिखरानि, कस्य शिखरानि उन्नतानि सन्ति। अब काकस्य स्वर कर्कश भवति, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कस्य। अब फिर से उसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है इसलिए नहीं लिखे हैं यहाँ। विद्यालय से परिसर विशाल अस्ति, तो क्या हो जाएगा यहाँ, कस्य। जहाँ भी आप देखिए श लगा हुआ तो वहाँ कस्य हो जाएगा। अब जैसे यहाँ गंगाया था तो ये इससे समझ आना कि स्त्रीलिंग शब्द है तो यहाँ क्या हो जाएगा, कस्या। तो आपको जैसा आंसर है उसके अनुसार ही क्वेश्चन का निर्माण करना होगा। ये आपका क्वेश्चन है। जैसे काकस्य स्वर कर्कश भवति तो क्या हो जाएगा, कस्य, हिमालय से में भी कस्य, विद्यालय से में भी कस्य। अब ये क्रियाकलाप, अब वर्ग में दिए हुए शब्दों की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। ये जो है आपका ब्रैकेट्स में जैसे गीता, इसका षष्ठी विभक्ति में प्रयोग करके हमको सेंटेंस बनाना 4, इसके साथ यहाँ फिर ये देखिए कैसे बनाया जाएगा। इस तरह से, गीताया रचयिता वेदव्यास अस्ति। गीता क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए हो गया गीता। गीताया क्योंकि गीता के रचयिता वेद व्यास हैं। गीताया श्री कृष्ण उपदेशक अस्ति। गीता के श्री कृष्ण उपदेशक हैं। गीताया पठनेन ज्ञानम भवति। गीता को पढ़ने से ज्ञान होता है। अहम गीताया पाठम करोमि। मैं गीता का पाठ करता हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अधिकरण कारक देखेंगे।